स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में बात करते हैं अब जरा राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के शायद अब सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि अब बिहार होते होते वो पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। हालांकि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिहार की है। देखिए तस्वीर है जीप की, लाल रंग की जीप है, चला रहे हैं तेजस्वी यादव, और बगल में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, पीछे बैठी हुई हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ये तस्वीर जो है आप कह सकते हैं कि ये गठबंधन की गांठ दिखाती तस्वीर भी है। अब वैसे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे प्रतिबद्ध लोग जो हैं वो नहीं बचे हैं, एक एक करके बहुत ज़्यादातर लोग तो अलविदा कह गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी राहुल गांधी के साथ डटे हैं, खड़े हैं, मौजूद हैं इस अलायंस के अंदर। ये तस्वीर आज बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पर, बड़ी चर्चा हो रही है इस तस्वीर की कि दोनों नेता जीप में आगे बैठे हैं, तेजस्वी खुद ड्राइव कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे। अब ये क्या बातें कर रहे हैं ये तो हम अभी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन इसके बाद जब ये सभा में पहुंचे, उस सभा में जो बातें मंच के ऊपर हुई, माइक पर नहीं मंच पर, वो हम आपको दिखाते हैं। तो अब मैं आपको एक दो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो मैं ये भी बता दूं कि ये उसमें जो बातचीत होती है नेताओं के बीच में, जब माइक ऑन रह जाता है थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है, तो उस किस्म की ये बातचीत है। राहुल गांधी और योगेंद्र यादव वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के लिए बस एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी को जानने वाले काफी लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी योगेंद्र यादव की काफी सुनते हैं, या ये कह लीजिए कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। अब मंच पर योगेंद्र यादव बैठे, तेजस्वी बैठे, राहुल गांधी बैठे हैं, आप देख रहे हैं सामने बैठे हैं किसान। बात हो रही है कृषि कानूनों की। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की हुई है एमएसपी की, उस एमएसपी की चर्चा हो रही है। अभी बीजेपी के इकोसिस्टम के जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं वो इस बातचीत को बड़ा ट्रेंड करा रहे हैं इस वक्त, एक्स पर जो पहले ट्विटर था, और उस पर कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव किसानी खेती को लेकर के राहुल गांधी को ट्यूशन दे रहे हैं। ऐसा क्या है इस बातचीत में, आप देखिए। किसान घाटे के सौदे में है, इसलिए इसका खेती करना बंद कर रहा है किसान। होना चाहिए, बोलिए ना। प्रीमियम क्वालिटी राइस विच इज नॉट परचेज्ड ऑन एमएसपी। एमएसपी में सिर्फ लोएस्ट क्वालिटी राइस को लिया जाता है, टीआरपी। दिस इज वेरी प्रीमियम क्वालिटी। इसकी मार्केटिंग नहीं होती यहाँ पे। मार्केटिंग है, सरकार उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जियो टैगिंग का मांग कर रहे हैं, सोना चूर चावल है। हम लोग इसको विधानसभा में जियो टैगिंग के लिए मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के रहते हुए इस गठबंधन के सरकार ने एक प्रयास भी किया था, समीर कुमार महासेठ उसके मिनिस्टर थे, लेकिन सर अभी तक तो क्या हुआ? आप किसानों से पूछिए उनको क्या मिल रहा है धान के लिए। संजय सिंह जी को मैं विनती करूंगा, And MSP is rice and wheat, basically rice. और हम लोग को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? बहुत कम दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? अब देखिए इसको लेकर चर्चा ये हो रही है, लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने वादा किया कि हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन आयोग का जो C2+50% का फॉर्मूला है उसके तहत, और एमएसपी क्या है ये उनको मालूम नहीं है, ये तो उनको योगेंद्र यादव बता रहे हैं। देखिए बड़ा मुश्किल है। जो C2+ जो 50% का फॉर्मूला है, वो जितनी लागत, उसको समझना मैं आसान कर देता हूँ, जितनी लागत किसान की लगती है किसी चीज़ को उगाने में, किसी फसल को उगाने में, उससे 50% ज़्यादा दाम, ये C2+50 का वो है। अब राहुल गांधी क्या समझते हैं कि हम पहले भी इस पे चर्चा कर रहे थे कि क्या एमएसपी गारंटी जो है वो पॉसिबल है। 5 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो जो है देने पड़ेंगे अगर हम इस तरह के किसी फॉर्मूले को। राहुल जी बस मैं इतना बता दूं, अभी जो जिस कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है क्या राहुल गांधी को मालूम है एमएसपी क्या होती है, या स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला क्या है? देखिए ये तो अब मैं उनकी उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उनको मालूम है या नहीं मालूम है। वो नेचुरली अगर वो पॉलिटिक्स में है और एमएसपी को बार बार उठाने की सोच रहे हैं, तो एमएसपी ज़रूर पड़ा होगा कि कितनी फसलें उसमें आती हैं 23-24, और क्या एमएसपी का पूरा जो है गणित है, ये उन्होंने पढ़ा होगा तभी वो बोलेंगे। लेकिन हमने ज़्यादातर ये देखा है कि राहुल गांधी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे
अक्सर जो है ट्विटर पर ट्रोल होने लगते हैं कि उनको कितना मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में और कितना नहीं मालूम। ओम जी, आपको ट्यूशन जैसा कुछ लगा या सामान्य बातचीत है? जी, मुझे लगता है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उस पर C2 प्लस 50% का जो फॉर्मूला है वो अब कितना राहुल जी जानते हैं ये तो राहुल जी ही बता सकते हैं। उस पर कुछ भी सही बात अभी हुई कि उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही थी उससे यही लगा कि बेसिक्स बताने की ही कोशिश है कि कम से कम वो जो बेसिक्स हैं उसमें कोई ऐसी बात ना बोल जाएं जो फिर एक नए वीडियो का और नए शॉर्ट्स और रील्स का रूप ले ले। मुझे लगता है कि कहीं इसी तरह का को बचाया जा रहा था। C2 प्लस 50% की मांग लगातार उठ रही है और उसमें मुझे लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ समझाने की, मतलब उनकी ओर से राहुल जी को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। अब गाय बगाए राहुल गांधी निशाने पर आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी को मतलब कृषि की बेसिक समझ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जब भी वो महाराष्ट्र जाते हैं तो किसानों से मिलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश गए तो वो धान की खेती के समय चले गए थे, वहाँ चर्चा करते हैं, फिर वो अपनी सलाह देते हैं। अब राहुल गांधी का कृषि की समझ कितनी है कि वही ज्ञान देते हैं कि आलू से सोना निकल सकता है, 10 से आलू डालो तो 2 से सोना बन के निकल जाएगा। तो गलत बात डॉक्टर्ड वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है, पूरा वीडियो नहीं है वो। उसके अलावा और भी वीडियो है राहुल गांधी के जो समझ बताते हैं और ये वाला वीडियो तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अगर किसानों के बीच में जाना है, MSP की बात करना है, तो राहुल गांधी ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि हम MSP दे देंगे सबके ऊपर। राहुल गांधी को पता नहीं है कि 20 लाख करोड़ रुपया कम से कम उसके लिए सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो राहुल गांधी को तो पहले बोल देना है, किसानों ने मांगा है, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है, कोई भी बात हो रही है तो सीधे बोल दो कि हम दे देंगे। सरकार में राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, अर्थशास्त्री थे, तो 10 साल में किसानों के भले के लिए कितना काम किया। जो 27,000 करोड़ का बजट था 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के, इसमें 1.25 लाख करोड़ का वो बजट हो चुका है एग्रीकल्चर को लेके। और यही मंत्रालय जो जिसका नाम कृषि मंत्रालय, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि किसान कल्याण मंत्रालय नाम किया। कृषि के लिए, कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं चलाई, क्या उतने मनमोहन सिंह के 10 साल के अंदर चली है? मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना चाहिए। और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को डायरेक्ट आपको लगता है, ये तो वैसे खैर हंसी मजाक वाली बात हुई, लेकिन राहुल गांधी को कृषि की समझ है, बेसिक्स की, आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे वो मैकेनिक के पास जाते हैं, एकदम पलट गए। नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी जैसे मैकेनिक के पास जाके मोटरसाइकिल सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं मैकेनिक, उनसे बात करता हूँ, वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते हैं, फिर ट्रक के बारे में बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को अगर वाकई सीखना हो, भारतीय राजनीति में रहना है, तो जमीनी स्तर पर सीखे या अपने सलाहकार ऐसे बनाए जो उन्हें बराबर सलाह दें। अब स्टेज पर बैठ के अगर वो यादव से अगर सलाह लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। पहले वो अध्ययन करें, समझे और फिर आए। अब संजीव जी अब जो है मुझे मेरी खिंचाई करेंगे कि तुम्हें भी यही वीडियो मिलते हैं, राहुल गांधी के वीडियो मिलते हैं दिखाने के लिए? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। कोई जना अपनी गलतियां हर किसी की सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं कृषि की समझ और C2 प्लस 50 फॉर्मूले की मेरे दोस्त पैनलिस्ट ने उस पर प्रकाश डाल दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ज्यादा बड़ी तस्वीर पे जाऊंगा। योगेंद्र यादव को जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, मैं भी 25-30 साल से जानता हूं। एक ईमानदार, प्रतिबद्ध, सुलझे हुए, बहुत ही आइडियोलॉजिकली अपने खूंटे के साथ बंधे हुए व्यक्ति हैं और उनकी इंटेंशंस में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनमें राजनीतिक समझ सिर्फ इतनी है कि वो राजनीति का और इलेक्शंस की अच्छी एक सर्वे करके रिजल्ट्स क्या आने संभावना है उसका एक प्रोजेक्शन कर सकते थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ट्रेजेडी ये है कि ये ऐसे सलाहकारों से घिरे हुए हैं जो जिंदगी में कभी सरपंच के चुनाव नहीं जीते हुए। अब वो राहुल गांधी को देश के चुनावों में क्या मुद्दे बनाए और कैसे जीते जाएं, चाहे वो बहुत ही सम्मान से, और मेरे बड़े प्रिय हैं, योगेंद्र यादव हो या कम्युनिस्ट के लीडर्स हो, भाई उनको कोई समझ नहीं है। राहुल गांधी, असल में राहुल गांधी की ये त्रासदी है। अब वो जो सुनील जिसने तेलंगाना में काम किया था और उससे पहले जो पहले प्रशांत किशोर के साथ थे, अब मैंने सुना है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो ये बिना धरातल की एक बड़ी जमघट है जिसने राहुल गांधी को घेरा हुआ है, वो किसी भी जमीन से जुड़े हुए प्रैग्मेटिक व्यवहारिक बंदे को, जिसको राजनीतिक समझ हो, उसको नहीं आने देते आसपास। तो अब उसका पत्ता काटने का प्रयास चल रहा है। तो ये क्या, जब आप, और इसके लिए मैं खाली सलाहकारों को दोष क्यों दूंगा, जब आपकी बुद्धि इतनी है कि आप ऐसे ही सलाहकारों से घिरे रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी बुद्धि दोष है। भाई आपको भारत में पॉलिटिक्स करनी है तो भारत का राजनीतिक मिजाज समझिए। और ये MSP वगैरह वाली बात पे तो मेरा मत बिल्कुल
जिनको मैं बड़ा विद्वान मानता हूं, प्रोफेसर अशोक गुलाटी वाला है कि भाई क्यों आप 28 क्रॉप्स पे ये एमएसपी चाहते हो, बाकी की 103 पे क्यों नहीं चाहते, उसका कोई पर्पस है, एमएसपी से कितनी विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी, वो एक अलग लंबी चर्चा का बिल्कुल विषय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट राहुल गांधी पॉलिटिकली क्यों नहीं मैच्योर होके डिलीवर कर पाते, ये उनकी खुद की गलती है कि वो गलत लोगों से घिरे रहे। अब सर ये जो योगेंद्र यादव की बात आपने की, हम सबके हमारे प्रोफेशन से जुड़े रहे तो हमारे भी सीनियर हैं, लेकिन इनका 2019 का इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी हारी, वो बड़ा फेमस कोट है, इन्होंने टीवी पर कहा था कांग्रेस पार्टी शुड डाई, कांग्रेस को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसे माहौल में बीजेपी के सामने खड़े होने की ताकत कांग्रेस में नहीं है तो उसका कोई पर्पस नहीं है आज भारत की राजनीति में, और वो आज राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं। एज यू सेड कि ये तो राहुल गांधी को देखना है ना कि वो किन की बातें सुन रहे हैं। भाई हाँ, बिल्कुल सही बात। भाई देखिए, योगेंद्र यादव जैसी एक और बहुत बड़े, मतलब उनसे भी ज्यादा विद्वान पढ़ने लिखने के हिसाब से मैं रामचंद्र गुहा को मानता हूं। वो हमेशा गांधी परिवार की आलोचना करते हैं और जबरदस्त क्रिटिक करते हैं और बहुत जबरदस्त ढंग से मोदी और बीजेपी सरकार के विरोध में रहते हैं आइडियोलॉजिकली। लेकिन उनको राहुल गांधी अपने सलाहकार थोड़ी बना रखा है, तो मतलब ना वो पॉलिटिकल सलाह देते हैं कि ये करो वो करो, क्योंकि उनका काम लिखने पढ़ने सोचने का है। तो ये गलत, मतलब आपकी पूरी ट्रेनिंग तो एक अलग बैकग्राउंड में हुई है और अब आप बन गए एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर। मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा एक्चुअली। योगेंद्र जी बहुत अजीज है मेरे, और वो सुनेंगे तो उन्हें लगेगा संजीव क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप गलत स्टेडियम में खेल रहे हैं, ठीक, गलत जगह घुंघरू बांध के नृत्य कर रहे हैं, ठीक है ना। और राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ट्रेजेडी है। मैं तो सर ये तो बात हम लोग दसियों साल से सुन रहे हैं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक कोटरी है, राहुल गांधी के एडवाइजर्स जो हैं वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है या वो ग्रास रूट के पॉलिटिशियंस नहीं हैं। ये कब ये दशा कब बदलेगी? नहीं, पहले तो ये तय होना चाहिए कि राहुल गांधी कितने मैच्योर हैं, क्योंकि अगर वो इतने सालों में अपना जो एडवाइजर्स, अपने आसपास लोग सही नहीं कर पाए हैं, और जब वो कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि राहुल गांधी उनसे बात नहीं करते, उनसे सलाह नहीं लेते, तो राहुल गांधी की सोच पे, उनकी समझ पे ज़्यादा डाउट होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी पे डाउट क्यों होना चाहिए? अब अगर कांग्रेस पार्टी के लोग वैसे ही लोग हैं जो कि उन्हीं को धुरी बनाकर उसी के आसपास घूमना चाहते हैं, तो कांग्रेस की ये त्रासदी है कि कांग्रेस ऐसी हो गई। पहले राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि कनिष्क सिंह राहुल गांधी के सलाहकार हैं, वो पूरा डिसीजन लेते हैं। कनिष्क की पूरी कांग्रेस निर्भर है। हाँ, पहले फिर कनिष्क सिंह का चलता रहा, बाद में कनिष्क सिंह चले गए, फिर कोई दूसरे एडवाइजर आएगा राहुल गांधी के। तो मुझे लगता है राहुल गांधी खुद भी नहीं समझ पाते, लेकिन कम से कम जिस पार्टी से उनकी कॉम्पिटिशन है, जिससे वो जीतना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसकी राजनीति कैसे होती है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कैसी राजनीति कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 10 साल में राहुल गांधी कम से कम उनकी राजनीति देख के कुछ सीख लेते। प्रशांत किशोर 2014 में आए थे प्रधानमंत्री मोदी का नारा चाय पे चर्चा देके, उसके बाद उनको लगा प्रशांत किशोर को कि वो पूरी भारतीय जनता पार्टी हाईजेक कर लेंगे, वो प्रधानमंत्री के सलाहकार बन जाएंगे, वो अमित शाह के सलाहकार बन जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में टिक पाए? भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इतने राजनीति रूप से इतने एक्सपर्ट है, इतना जमीनी हकीकत समझते हैं, जनता से जुड़े हुए, उन्हें पता है कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता के बीच कैसे जाना है और किस मुद्दे को उठाकर लेके जाना है, विपक्ष की कमजोरियां क्या है, उसे जनता के बीच कैसे लेके जाना है। जी बिल्कुल, देखिए जमीनी जो हकीकत है उसको समझना सबसे जरूरी है। अगर आपका ठीक है ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस है अगर नहीं है, तो ये तो आपको ही तय करना है ना कि किन लोगों से आप सलाह लेंगे। जो डिफरेंट मुद्दे हैं, आपको कृषि के बारे में समझना है तो किन ऐसे 1 2 3 4 एक्सपर्ट से जिनकी राय आपको कम से कम व्यवहारिक राय मिले, ऐसे तो आपको ही चयन करना है। रिलीजन के मुद्दे पे कोई बात करनी है तो किससे करनी है, स्पिरिचुअल मुद्दे पे बात करनी है तो किससे करनी है, हिस्ट्री के मुद्दे पे बात करनी है तो किससे करनी है, तो आपको ही चुनना है। और ये चयन का अधिकार तो केवल उन्हीं के पास है। ये पहली चीज है कि अगर ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड की चीजें उनको नहीं पता है तो चयन उनको करना है। और अगर वो गलत लोगों से सलाह लेंगे या ऐसे लोगों से लेंगे जिनकी सलाह पता नहीं उनको सूट कितनी करती है और करती है कि नहीं करती है, पसंद ही आती होगी तभी सलाहकार हैं वो उनके। जी मतलब बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में फिर वही स्थिति होती है कि आपका एक वीडियो रील और शार्ट्स में जारी होता है और मजाक के पात्र बनते हैं।